अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? कल के लेक्चर में हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम उसकी लिमिटेशंस यानी उसके अंदर जो गलतियां थी, डिफेक्ट्स थे, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आपके सामने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन की पोजीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसको फर्स्ट ग्रुप में ही प्लेस किया गया है। आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। बट जो अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को हम देखें तो वो सातवें ग्रुप यानी हेलोजेंस के साथ रिजेंबल करती हैं। यानी हेलोजेंस गैसेज हैं और वो डाई एटॉमिक दो दो एटम्स जुड़ के रहते हैं, और ये हाइड्रोजन भी सेम उसी तरह रहता है। हाइड्रोजन क्या करता है कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कंबाइन करता है, जैसे मेटल्स हो गई, नॉन मेटल्स होंगी, और उनके साथ ये क्या करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, प्रिपेयर करता है। सो ये प्रॉपर्टीज़ तो रिजेंबल कर रही हैं इसकी किसके साथ, सातवें ग्रुप के साथ। सो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई। सो वेयर शुड वी पुट द हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन को कहाँ रखें, आखिर उसकी जगह या सही पोजीशन क्या है? अब देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज पहले ग्रुप के साथ भी है, उसको फर्स्ट ग्रुप में भी रखा जा सकता है। सातवें ग्रुप के साथ उसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो सातवें भी साथ भी रखा जा सकता है। इस सारी पोजीशन, इस सारी प्रॉब्लम को हमने अगर देखा तो हमें पता चला कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये पहली गलती थी कि उसमें फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो थी वो मेंशन नहीं थी, ठीक है। देयर विल बी नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये पहली लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशंस की तरफ चलें जो पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी। सो वो थी रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी उसमें आइसोटोप्स की पोजीशन की निशानदेही भी नहीं की गई थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसकी वजह ये थी कि जो आइसोटोप्स डिस्कवर हुए वो मेंडलीव की डेथ के बाद डिस्कवर हुए। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे, तो मेंडलीव ने उनकी पोजीशन भी मेंशन नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट जो लिमिटेशन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो ये है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की वजह से हम दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकते। जो दो पहले से मौजूद है उनके दरमियान अगर कोई आ जाए तो उनकी पोजीशन हम नहीं बता सकते। सो लेट्स मूव अहेड, हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसकी पिक्चर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसका नाम था हेनरी मूजले। और मूजले के नाम से शॉर्ट फॉर्म में हम इसको देखते हैं। उसने क्या किया कि उसने पीरियाडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे डिवाइड करना शुरू कर दिया, और उसने बोला कि एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास की निस्बत, ठीक है। उसने बोला कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों को रिवाइज कर लेते हैं। आपको सामने एक समरफील्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। शेल्स के ऊपर, इस एटम के शेल्स के ऊपर ब्लैक कलर में जो है वो उनको आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। ये मूजले की बात थी। उसने बोला कि एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे डिवाइड। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया यहाँ से। चलें इसको भी डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। सो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास की बेस पे डिवाइड किया था मेंडलीव ने, अब मूजले ने एटॉमिक नंबर की बेस पे किया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मूजले ने एटॉमिक नंबर क्यों यूज नहीं किया था? वो भी तो कर सकता था। मूजले ने एटॉमिक मास ही क्यों यूज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रॉपर्टी की बताने के लिए? तो उसका आंसर है कि उस टाइम पे कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो उस टाइम तक डिस्कवर ही नहीं हुआ था। वो मेंडलीव की डेथ के बाद डिस्कवर हुआ, इस वजह से मेंडलीव ने उसको यूज नहीं किया। अब हम ये करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों में थोड़ा सा
डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को एक दूसरे के साथ। इन थोड़ा सा फ़र्क दोनों का देख लेते हैं। जो मुज़ले का एटॉमिक पीरियोडिक टेबल था वो बेस कर रहा था एटॉमिक मास पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ चलें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पे बेस करता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, दोनों में एक फ़र्क नज़र आ गया आपको। मुज़ले का एटॉमिक जो था टेबल वो था एटॉमिक नंबर की बेस पे, और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो था एटॉमिक मास की बेस पे। जो एटॉमिक नंबर की वजह से फ़ायदा हुआ डिवाइड करने का मुज़ले की वजह से, एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन का पता हमें चल गया, दूसरा आइसोटोप की पोजीशन का हमें पता चल गया, और तीसरा जैसे कोबाल्ट और निकल थे उनके दरमियान जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी हमें पता चल गया। लेकिन जो मेंडलीव था उसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट ये थी कि उसने ये किया कि पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस खाली छोड़ दी, जगह खाली छोड़ दी, और उन एलिमेंट्स की निशानदेही भी की जिन्होंने बाद में डिस्कवर होना था। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।